हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। तो बहुत टाइम से आप सब लोग मुझसे बोल रहे थे कि रोबोटिक एफर्मेशन सक्सेस स्टोरीज़ लेकर आओ। तो आई हैव गॉट यू सम रोबोटिक एफर्मेशन सक्सेस स्टोरीज़। तो हम ये वीडियो शुरू करते हैं और ये वीडियो सुन के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बट उससे पहले, हाय, माय नेम इज़ शिवानी। आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। आई टीच पीपल हाउ टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी यूजिंग देयर ओन सबकॉन्शियस माइंड। सो अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी उसमें कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड अगर आपको कोर्स लेना है, इफ़ यू डोंट वांट टू डू द वन ऑन वन कोचिंग, आप कोर्स ले सकते हो विच इज़ एन अफोर्डेबल ऑप्शन। उसके अंदर आपको 8 से 10 घंटे का एक कोर्स मटेरियल मिलता है। पूरा पूरा वो मटेरियल है, उसके अंदर आपको जितनी भी चीज़ें ज़रूरी है ना एसपी को मैनिफेस्ट करने के लिए, वो सारी अवेलेबल हैं। और दैट इज़ वन अफोर्डेबल ऑप्शन, मतलब मच अफोर्डेबल देन कोचिंग। तो आप वो ले सकते हो। एंड येस, वी विल स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। ओके, तो फर्स्ट स्टोरी है, मैं अपनी एसपी के ऑब्सेशन में फ़ेज़ जा रही थी। ये क्या लिखा है? मैं अपनी एसपी के ऑब्सेशन के फ़ेज़ में जा रही थी। हर वक्त उनकी लास्ट सीन चेक करना, उनका बिहेवियर एनालाइज़ करना, और जब रिप्लाई डिले होता तो पूरा दिन स्पॉइल हो जाता था। मुझे लगता था कि मैं कभी सिक्योर फील नहीं कर पाऊँगी। उस टाइम आपसे एक छोटी सी लाइन का मैंने एक सजेशन लिया, एफर्मेशन लिया, और बोला कि ये रोबोटिक स्टाइल में आपको रिपीट करना है, फ्लैट, बिना किसी इमोशन के। मैंने दिन भर छोटे ब्रेक्स में क्वाइटली रिपीट करना स्टार्ट किया और रात को लाइट्स ऑफ करके लूप चलाती थी। पहले कुछ दिन तक कुछ फ़ील नहीं हुआ, लेकिन एक हफ़्ते के अंदर मुझे पीस आने लगा। मैंने उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी चेक करना ही बंद कर दिया। मैं चेक करना भूल ही गई और मैं अपनी डेली के कामों में इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई, बिकॉज़ मुझे लगता है कि वो भी एक मेरा मैनिफेस्टेशन था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं ऑब्सेस करना बंद कर दूं, और आपकी एफर्मेशन ने मुझे वही करने में हेल्प की है। 2 हफ्ते के अंदर एसपी ने खुद मुझे कॉल करके वीकेंड का प्लान बनाया। आपकी दी हुई प्रैक्टिस ने मुझे ऑब्सेशन से निकाल कर सिक्योर बना दिया, एंड नेचुरली उनका बिहेवियर भी चेंज हो गया, बिकॉज़ वी ऑल क्रिएट आवर रियलिटी। एंड थैंक यू सो मच आपकी वीडियोस के लिए, क्योंकि आपकी वीडियोस से मुझे ये पता लगा कि आई एम नॉट द विक्टिम, आई एम द गेम चेंजर। वाओ, कॉन्फिडेंस देख के इनका मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, नाउ द सेकंड स्टोरी इज़ कि मैं और मेरी एसपी काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में थे। मैं हर दिन उनके टेक्स्ट का वेट करती रहती थी, लेकिन कुछ भी नहीं होता था। बहुत हेल्पलेस फील करती थी। फिर आपने एक लाइन की एफर्मेशन मुझे दी और बोला, इसे फ्लैट टोन में रोज़ रिपीट करो। मैंने दिन भर 4-5 बार और रात के सोते वक्त लूप करना स्टार्ट किया, और दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं तब परफॉर्म करती थी। कुछ दिनों बाद मुझे एक अजीब सा ब्रिज ऑफ इंसिडेंट मिला। मैंने रैंडमली फ़ोन खोला तो एक ओल्ड चैट खुल गया जहाँ एसपी का मैसेज था, जैसे रिमाइंडर हो। और फिर 7th दिन एसपी मुझे खुद टेक्स्ट करता है। जिस बंदे ने मुझे काफ़ी टाइम से टेक्स्ट नहीं किया था, उसका मुझे टेक्स्ट आया कि हे, होप यू आर डूइंग फाइन। मुझे वहाँ समझ आया कि जो चीज़ हम बिना किसी एफ़र्ट के कर सकते हैं, उसमें हमें एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो मुझे मेथड बताया था, उसने मेरी डिप्रेशन, उसने मेरा डेस्परेशन, दोनों चीज़ों को बहुत ही काम कर दिया। उसको मुझे कामनेस की स्टेट में शिफ्ट करने में मदद किया, और उस शिफ्ट का रिज़ल्ट उनका कॉन्टैक्ट इनिशिएट करना था। वाओ, दैट इज़ अमेजिंग गाइज। विद मैनिफेस्टेशन एनीथिंग इज़ पॉसिबल। ओके, नाउ द थर्ड स्टोरी इज़, मेरे लिए सबसे टफ पार्ट था कि मेरी एसपी किसी और के साथ इन्वॉल्व थी। सब लोग मेरी मेरी क्यों लिख रहे हैं? मेरी, इफ़ यू आर अ बॉय राइट मेरी, इफ़ यू आर अ गर्ल राइट मेरे। ओके, व्हाटएवर। मैं कांस्टेंट जेलसी और फियर में रहती थी, सोचती थी कि शायद अब उनका चैप्टर ख़त्म हो गया। आपने मुझे एक एफर्मेशन दी और बोला कि इसे रोबोटिक तरीके से अफर्म करना है, नो इमोशन, बस न्यूट्रल लूप। मैंने रूटीन बना लिया, सुबह दिन में 1-2 बार, रात को लाइट ऑफ करते हुए, और भी जैसे आपने सजेस्ट किया था मैंने अफर्म करना स्टार्ट किया। पहले 5-6 दिन तक मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। फिर लेकिन फिर एक दिन
मुझे ऐसा लगने लगा कि यार मेरी एफर्मेशंस एक्चुअली में मेरा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज कर रही है। और जैसा कि आपने अपनी वीडियोस में बोला है कि आपका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज होना चाहिए, और आपकी वीडियोस ने मुझे बूस्ट करा, क्या लिखा है, मुझे बूस्ट करा फर्म और परसिस्ट करने के लिए। फिर एक दिन म्यूचुअल फ्रेंड कैजुअली बोला कि एसपी और वो थर्ड पार्टी अब उतने क्लोज नहीं रहे। वो सुनने के बाद आई वॉज़ लाइक, क्या, ये मैं क्या सुन रही हूँ, मतलब जो बंदा मुझे छोड़ के उस थर्ड पार्टी के पीछे गया था अब वो उसी से क्लोज़ नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे मुझे अपडेट्स मिलती गई कि उनका कनेक्शन ख़त्म हो रहा है, और कुछ दिनों बाद एसपी ने मुझे खुद मैसेज करके बात शुरू की जैसे कि सब कुछ नॉर्मल हो। मैंने उससे पूछा कि तुम तो थर्ड पार्टी के साथ थे। ऑब्वियसली मैंने थर्ड पार्टी नहीं बोला, बट मैंने उसका नाम लिया। पर मैंने उससे बोला कि तुम तो थर्ड पार्टी के साथ थे, तो तुम अब यहाँ पे क्या कर रहे हो मेरे साथ। तो उसने बोला कि मैं और वो थर्ड पार्टी अब साथ में नहीं हैं। और उसने मुझे एग्जैक्ट वो टाइम पीरियड बताया जहाँ से उनके बीच में चैलेंजेस आने स्टार्ट हुए, और वो वही टाइम पीरियड था जहाँ से मैंने अफर्म करना स्टार्ट किया था। तो मुझे इस बात पे पूरा यकीन हो गया कि मेरे थॉट प्रोसेस से ही वो सारी चीज़ें हुई हैं। तो अब मुझे मेरे थॉट प्रोसेस पे और मेरी इमेजिनेशन पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट है ना, कि मैं, अगर मुझसे कोई भी बोलेगा कि, क्या लिखा है कि इमेजिनेशन, हाँ लिखा है कि इमेजिनेशन काम नहीं करती है, तो मैं उस चीज़ पे यकीन नहीं करूँगी। उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो एफर्मेशन दिया था उसने मुझे थर्ड पार्टी के फियर से बाहर निकाल दिया। जैसे कि मैं सिक्योर बनी, और जैसे ही मैंने अफर्म करना स्टार्ट किया, परसिस्ट करना स्टार्ट किया, वो अनवांटेड सिचुएशन भी नेचुरली डिज़ोल्व हो गई। वाओ, ग्रेट। नाउ द फोर्थ स्टोरी इज़ फ्रॉम एंग्जाइटी टू कंसिस्टेंसी। मैम, ये मेरी स्टोरी है। मेरी जो एसपी थे उनका बिहेवियर बहुत ऑन ऑफ था। कभी इंटरेस्ट दिखाते थे, कभी वैनिश हो जाते थे, कभी ऐसा दिखाते थे कि बहुत प्यार करते हैं, कभी ऐसा दिखाते थे कि मैं कुछ मायने नहीं रखती उनके लिए। इस इनकंसिस्टेंसी ने मुझे बहुत एंग्शियस कर दिया था। तब मैंने आपसे कांटेक्ट किया, और क्योंकि मैं कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो मैंने खाली एफर्मेशंस आपसे लिए। आपने जो मुझे एफर्मेशन दिए थे उन्होंने पता नहीं क्या जादू किया, और आपने बोला कि जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से अफर्म करना, रोबोटिकली इसको अफर्म करना। बेसिकली मैंने तो रोबोटिकली ही अफर्म किया था, और आपने जिस तरीके से बताया था उस तरीके से मैंने अफर्म करना स्टार्ट किया। मैंने बिना एक्सपेक्टेशन के डेली रोबोटिकली अफर्म करना स्टार्ट किया। एक हफ़्ते के अंदर मुझे फ़ील हुआ कि मैं उनके एक्शंस के ऊपर ओवर रिएक्ट करना बंद कर दी हूँ। मैं अंदर से सिक्योर बन चुकी हूँ, और जैसे ही मेरा स्टेट चेंज हुआ, एसपी का बिहेवियर भी कंसिस्टेंट हो गया। वो खुद डेली टेक्स्ट करते, एफ़र्ट दिखाते, और मुझे अश्योर करते कि मैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट हूँ। मैम, जो बंदा कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहा, वो बंदा आज बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेरे थॉट प्रोसेस कंसिस्टेंट हैं। मैं क्लियर हूँ कि मुझे क्या चाहिए। पहले मैं बहुत ज़्यादा वेवर करती थी, अब मैं उतना वेवर नहीं करती हूँ। और इस चीज़ से मुझे ये भी समझ में आया है कि माई थॉट प्रोसेस इज़ माई किंग, और अगर मुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। मुझे तब क्लियर हुआ कि आपकी बताई हुई टेक्निक ने मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबल कर दिया है, एंड आई एम सो थैंकफुल कि आपकी वीडियोस मेरे चैनल पे आई। थैंक यू सो मच। ओके, नाउ अनदर स्टोरी इज़, मैंने एक ही जॉब में 3 साल तक मैं एक ही जॉब में 3 साल से अटका हुआ था। सैलरी स्टैग्नेंट थी, और इंटरव्यूज़ का रिज़ल्ट हमेशा रिजेक्शन होता था। मुझे लगता था मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तब मेरे सामने आपकी वीडियोस आई, और वहाँ से मैंने आपको कांटेक्ट किया। मैंने आपसे एफर्मेशंस लिए और रोबोटिकली अफर्म करना स्टार्ट किया। एक लाइन फ़िक्स कर ली थी मैंने अपने दिमाग में, और उसी को मैं सोते जागते मंत्र की तरह रटता था। मैंने उसे रूटीन बना लिया था। सिर्फ़ एक हफ़्ते के अंदर मुझे एक इंटरव्यू कॉल आया। जब इंटरव्यू हुआ तो हायरिंग मैनेजर कैजुअली बोलते हैं, ऑनेस्टली हम तुम्हें ऑलरेडी इस रोल में देख रहे हैं। 2 दिन बाद ऑफ़र लेटर मिल गया, और सैलरी
सैलरी मेरी एक्सपेक्टेशन से 20% ज़्यादा थी। मुझे उस मोमेंट में बहुत अनरियलिस्टिक फ़ील हुआ, ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत सरियल है और ये कैसे हो गया। फिर मुझे याद आया कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल व्हेन यू हैव ऑलरेडी कॉट द डिज़ायर इन योर माइंड, और वो चीज़ मैंने कर ली थी यूजिंग माई ओन माइंड एंड द एफर्मेशंस। मैं अपने आप को एक नेचुरल चॉइस मानने लगा और वर्ल्ड ने उसको कंफर्म कर दिया। येस, दैट इज़ हाउ योर रियलिटी वर्क्स। आप जब कोई चीज़ अपनी इनर रियलिटी बना लेते हो तो वो आउटर रियलिटी आपकी बन जाती है विदाउट अ डाउट। ओके, तो नाउ द लास्ट स्टोरी दैट आई हैव इज़, कहाँ गई, ये रहा। मुझे हर मंथ का रेंट स्ट्रेस करता था। पैसा आ भी जाता था लेकिन एक एंड तक बस स्क्रैप करके होता था। स्ट्रेस इतना ज़्यादा था कि हेल्थ भी इफ़ेक्ट होने लगी थी। तब मैंने मैनिफेस्टेशन का सहारा लेने का सोचा और मैंने आपसे अफर्मेशन ली जो मुझे रिपीट करने के लिए आपने बोला। मैं हमेशा उसको रिपीट करता था, जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं उसको रिपीट करता था, और जैसे आपने बताया था वैसे भी उसको रिपीट करता था। 10 दिन के अंदर मुझे लैंडलॉर्ड का ईमेल आया कि उन्होंने मेरा रेंट कम कर दिया है क्योंकि लॉन्ग स्टे डिस्काउंट अप्लाई हुआ है। उसी वीक एक ओल्ड क्लाइंट का पेंडिंग पेमेंट भी आ गया। सडनली मुझे लगा जैसे रेंट ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहा है। तब समझ आया कि ये तो मेरा मैनिफेस्टेशन ही है, क्योंकि मैं खुद डेलिबरेटली यही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा था। मेरा स्ट्रेस कम हो गया, मैं एंड स्टेट में चला गया और नाउ मैं बहुत इजीली अपना रेंट हर महीने पे कर पाता हूँ, क्योंकि मैं वही तो अट्रैक्ट कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो गाइस आप देखो कि इन सारी स्टोरीज़ में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि इन लोगों ने रोबोटिकली अफॉर्म किया, ठीक है। रोबोटिकली अफॉर्म करने के बाद इनका स्टेट चेंज हुआ एंड देन दे मैनिफेस्टेड एवरीथिंग, ठीक है, व्हाटएवर दे वांटेड। और यहाँ पे देखो, आप इनकी स्टोरी देख के ये मत सोचना कि इनको 10 दिन में, 1 हफ्ते में हो गया तो आपका भी हो जाएगा। आपका हो सकता है डिज़ायर पूरा, बट वो डिज़ायर ऐसा हो, मतलब वो डिज़ायर ना तब पूरा होगा जब आपका दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आपका दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो फिर आपको टाइम लगेगा, ठीक है। मैनिफेस्ट होने के लिए तो आपका डिज़ायर इंस्टेंटली भी मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है। इट कैन मैनिफेस्ट इन अ डे ऑल्सो, बट शर्त यह है कि क्या आपका दिमाग उस चीज़ को तुरंत एक्सेप्ट कर सकता है कि जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। इसी में तो टाइम लगता है। हमारा जो हमारा ह्यूमन माइंड है, ठीक है, वो ये कंसीव ही नहीं कर पाता कि जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है। अगर वो चीज़ कर लेना 1 दिन में या 1 घंटे में, तो इट कैन हैपन। आपको टाइम बस इसीलिए लगता है कि आप आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम कर रहे होते हो, और जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होता है आपका डिज़ायर भी आपको मिल जाता है। ओके, सो आई होप आपको ये सक्सेस स्टोरीज़ पसंद आई होंगी, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। और पता है कभी कभी ऐसा होता है कि नॉट जस्ट यू बट मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। एंड व्हेन आई ओपन माई मेल बॉक्स ना, और उसमें स्टोरीज़ भरी पड़ी होती हैं, तब मुझे रियलाइज़ होता है यार कि नहीं यार, मतलब मैनिफेस्टेशन वर्क्स, आई मीन इट्स ऑलरेडी वर्किंग 24/7। बट हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है ना, वो कभी कभी ना इन चीज़ों को भूल जाता है अगर हम उन पे ध्यान ना दें या फिर हम उनको कंटिन्यूसली रिवाइज़ ना करते रहें कि हाँ, योर थाट्स आर क्रिएटिंग योर इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी। अगर हम ये चीज़ खुद को बार बार याद ना दिलाएं ना, तो हम भी 3D रियलिटी में खो सकते हैं। द सेम थिंग हैपन्स विद मी ऑल्सो, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन, एवरी वन इज़ अ ह्यूमन, एवरी कोच इज़ अ ह्यूमन। तो रियलिटी में खोना इज़ नॉट समथिंग जो कि बहुत बहुत ऐसे एबनॉर्मल है। इट इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। बट यू कैन डेफिनेटली रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ द पावर। आप खुद को अपनी पावर का याद दिला सकते हो बार बार, बिकॉज you are the operant power, you are the god of your reality, and nobody else can fucking tell you कि what you will attract, what you will not attract। हाँ, आप वही अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में जो आप कंसीव कर सकते हो एज योर रियलिटी। जो चीज़ आप कंसीव ही नहीं कर सकते, जो आप सोच ही नहीं सकते कि आपके पास आ सकती है, वो फिर आ भी नहीं सकती, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपके दिमाग में आ रही है, ठीक है, अगर आपके दिमाग में कोई डिज़ायर उठ रही है, इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी आपकी रियलिटी है, ठीक है। यू आर ऑलरेडी लिविंग इट इन अनदर डिमेंशन। इट्स जस्ट कि आपको उस डिमेंशन के एनर्जी तक पहुँचना है इन योर माइंड।
आपको अपने दिमाग को ये यकीन दिलाना है कि जो चीज़ आप सोच रहे हो वो चीज़ आपकी रियलिटी ऑलरेडी इस मोमेंट पे है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड इफ़ यू डिड, यू नो दैट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड येस, अगर आपको कोर्स लेना है तो आप कोर्स भी ले सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली वेबसाइट पे जाके आपको वो लेना है। एंड येस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।